नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 26 अप्रैल से 3 मई तक 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए नामांकन की तिथि की गई निर्धारित। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में बासोपट्टी में की गई आम सभा पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया संबोधित। सहरघाट इलाके में गंगौर एसएसबी ने 59 बोतल शराब के साथ 2 मोटरसाइकिल की जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर आपदा की बैठक में डीएम ने दिए कई निर्देश। बिस्फी के भगवती गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जयनगर रेलवे स्टेशन पर स्वान दस्ता के सहयोग से चलाया गया सघन तलाशी अभियान। 7 मई को झंझारपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहे मतदान की तैयारी जोर शोर से। लदनिया के गजहारा और पथराही की जीविका दीदियों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। जयनगर के परवाबेली पंचायत के पिपराटोल में लगी आग, 5 घर जलकर राख। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण नामांकन की वजह से मधुबनी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था हुई प्रभावित। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जल्द ही ट्रैफिक व्यवस्था होगा तंदुरुस्त, जगह जगह बनाए जाएंगे ड्रॉप गेट। मधवापुर के रेमा स्थित स्वास्थ्य उप केंद्र में 1 सप्ताह से लटका हुआ है ताला। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी गुलाब यादव के समर्थन में जयनगर में चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। सहरघाट समेत कई पंचायतों की सेविकाओं को पोषाहार संचालन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की दी गई ट्रेनिंग। अतिक्रमण से पूरा मधुबनी शहर परेशान, राहगीरों को भुगतना पड़ रहा जाम का खामियाजा। और बाबूबरी में दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर एक साथ 5 घरों में चोर ने किया हादसा। खबरें अब विस्तार से। 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन कार्यक्रम की पूरी विवरणी बताते हुए बताया कि 26 अप्रैल से नामांकन की तिथि की शुरुआत होगी। नामांकन की तिथि का समापन 3 मई को होगा। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी कार्यक्रम की विवरणी। 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के अवसर पर प्रेस सम्मेलन को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की विवरणी देते हुए बताया गया कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सूचना प्रकाशन की तिथि 26 अप्रैल, नामांकन की तिथि 26 अप्रैल, नामांकन की अंतिम तिथि 3 मई, संवीक्षा की तिथि 4 मई, अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 6 मई, प्रतीक आवंटन की तिथि 6 मई, मतदान की तिथि 20 मई व मतगणना की तिथि 4 जून है। साथ ही उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को या नगर आयुक्त अनिल चौधरी
मधुबनी सह सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा 3 मई से पूर्व किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच समाहरणालय मधुबनी स्थित जिला पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालय प्रकोष्ठ में परिदत्त किया जा सकेगा। नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा के लिए जिला पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालय प्रकोष्ठ में 4 मई को पूर्वाह्न 11 बजे लिया जाएगा। अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा, जिसे सभी अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया है, रिटर्निंग ऑफिसर को या नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी, नगर निगम मधुबनी सह सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को समाहरणालय मधुबनी स्थित जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालय प्रकोष्ठ में 6 मई को अपराह्न 3 बजे के पूर्व परिदत्त किया जा सकेगा। वहीं 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीटीआर की लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वीप कोसांग द्वारा वृहद पैमाने पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मेरा पहला वोट देश के लिए अंतर्गत युवा मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिला स्वीप आइकॉन पूनम मिश्रा लोक गायिका को चयनित किया गया है एवं पीडब्ल्यूडी आइकॉन मोहम्मद शम्स आलम पैरा एथलीट पूर्व चयनित है। 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 211 सेक्टर बनाया गया है, जिसमें 26 एसएसटी की टीम तथा 22 एफएसटी की टीमें कार्यरत है। कुल निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 11,518 लोगों को नोटिस भेजा गया है। 9,931 लोगों से बंद पत्र भराया गया है। सीसीए का 181 प्रस्ताव आया है, जिसमें 174 निष्पादित है। सीवीजीएल ऐप पर प्राप्त होने वाले आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों का 100 समय निष्पादन हेतु 24 घंटे सी विजिल कोसांग कार्यरत है। निर्वाचन से संबंधित शिकायतों के निष्पादन के लिए हेल्पलाइन कोसांग के नंबर 1950 कार्यरत है। प्रेस नोट निर्गत होने की तिथि में संपूर्ण जिला में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन प्रभावी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुमन महासेठ के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया। बासोपट्टी के उच्च विद्यालय खेल मैदान में आयोजित इस जनसभा को नेता प्रतिपक्ष व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। इसके अलावा इस मौके पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अपील की। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी जनसभा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में सभा की। उच्च विद्यालय बासोपट्टी खेल मैदान में झंझारपुर लोकसभा के प्रत्याशी सुमन महासेठ के पक्ष में अपने संबोधन में तेजस्वी ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। इसी तरह वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी बातें रखी। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से अपील किया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जमुना पासवान ने की। मौके पर सांसद फैयाज अहमद, मनोज झा, पूर्व मंत्री समीर महासेठ, भारत भूषण मंडल, पूर्व विधायक सीताराम यादव, सुरेंद्र यादव, मेराज आलम, राजेश यादव, नारायण महतो, राजकुमार यादव, वीर बहादुर राय, हरिनारायण सहनी, प्रदीप कुमार यादव, मदन पासवान, भोगेंद्र मंडल, ध्रुव नारायण कर्ण, असलम अंसारी सहित कई लोग शामिल हुए। कुछ हो जाए घर में सब कुछ तलवार बांटने के साथ जो उठाने वाले हैं उनके साथ क्या होगा? जेल जाएंगे, मुकदमा होगा, थाना में चढ़ाइएगा, वकील साहब खींचेगा बेल के लिए, सब लोग परेशान रहेंगे। तो इसलिए हम सब लोग आपके बीच में आए। ज्यादा कुछ हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। मोदी जी हलवा के आपको गोबर के हलवा बना देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं।
या दिल पे हाथ करके बताइए कि मोदी जी आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाए। पकौड़ी तलने वाला कोई परिवर्तन नहीं है। बोलता है कि अनाज भी है 5 किलो अनाज भी। अरे करो 5 किलो अनाज मोदी जी की समस्या है। तो कांग्रेस के जमाने पकौड़ी से छनवाता है। कांग्रेस के जमाने में फूड सिक्योरिटी बिल आया था, कुछ समय से मिल रहा है। पहले चीनियों मिलता था, तेलों मिलता था, किरासन तेलों मिलता था, अनाजों मिलता। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। साहरघाट इलाके में गंगौर एसएसबी के जवानों ने 69 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक और तस्कर मौके से फरार हो गया। वहीं इस मामले में 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नगद शराब और बाइक के साथ एक आरोपी युवक को सुरक्षा अधिकारियों ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा बाइक छोड़कर मौके से भाग निकला। जब्ती, बरामदगी और पकड़ने की कार्रवाई गंगौर एसएसबी ने साहरघाट इलाके में की। इस मामले से संबंधित 2 बाइकों के साथ नगद और शराब की खेप बरामद कर ली गई है। नगद 6,686 रुपया, 59 बोतल शराब और 2 बाइकें जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहम्मद सदाकत है। वह हरडाखी प्रखंड के गंगौर गांव का रहने वाला है। एसएसबी ने जब्त सामानों के साथ पकड़े गए आरोपी को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि सौंपे गए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आपदा विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान तेज गर्मी हीट वेव से बचाव को लेकर जिला पदाधिकारी ने कई दिशा निर्देश दिए। वहीं आपदा विभाग के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। बढ़ती गर्मी, तेज पछुआ हवा, हीट वेव व आगजनी की घटनाओं से बचाव को लेकर शनिवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आपदा विभाग की बैठक में सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि सतर्कता, जानकारी एवं जागरूकता के द्वारा ही हम अगलगी की घटनाओं पर नियंत्रण एवं हीट वेव से बचाव कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि अगलगी की घटनाओं व हीट वेव से सुरक्षा हेतु लोगों को पूरी सावधानी बरतने एवं निर्धारित मापदंडों का पालन करवाने के लिए पंचायती राज विभाग, आईसीडीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंपर्क सहित संबंधित सभी विभाग के व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए। उन्होंने नगर निगम मधुबनी सहित सभी नगर निकायों को निर्देश दिया कि अविलंब सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पेयजल हेतु प्याय की व्यवस्था करे। साथ ही सभी नल जल की योजना से सभी वार्डों में जलापूर्ति सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने इस भीषण गर्मी में लू से बचाव के लिए जनहित में क्या करे क्या नहीं करे का गाइडलाइन भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र के भगवती गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भगवती गांव निवासी संतोष यादव की 28 वर्षीय पत्नी संगीता देवी की संदेहास्पद स्थिति में अचानक मौत हो गई, जब वह एक निजी अस्पताल में इलाजरत थी। गौरतलब हो कि मामला ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित करने का है, जहां ससुराल वालों के द्वारा उसे पीट कर अधमरा करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले को लेकर पति समेत कई लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करने की कवायद जारी है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। बिस्फी थाना क्षेत्र के भगवती गांव निवासी संतोष यादव की 28 वर्षीय पत्नी संगीता देवी की मौत संदेहास्पद स्थिति में इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में हो गई। घटना को लेकर मृतका के पिता पतौना थाना क्षेत्र के नाहस गांव निवासी राजेंद्र यादव के आवेदन के आधार पर बिस्फी थाना में पति सहित अन्य लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मृतका के पिता का कहना है कि उनकी पुत्री की हत्या उसके ससुराल वालों ने पीट कर दी। आरोप छिपाने के लिए इन लोगों ने मृत अवस्था में दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। सूचना मिलने के बाद शुक्रवार को जब सभी दरभंगा पहुंचे तो वह सब उनकी पुत्री को छोड़कर फरार हो गए। उसके बाद अस्पताल से शव को भगवती गांव लाया गया और बिस्फी थाना पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि 9 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भगवती गांव निवासी देवचंद्र यादव के पुत्र संतोष यादव के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद मृतका को 3 बच्चे भी हुए, जिसमें 2 लड़की व 1 लड़का है। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वालों के द्वारा बराबर मारपीट और प्रताड़ना की घटना की जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही बिस्फी थानाध्यक्ष सह पुलिस
निरीक्षक अविनाश कुमार ने मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस व स्वान दस्ता के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्री व उनके सामानों की सघन तलाशी ली गई। गौरतलब हो कि आगामी 7 मई को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन होना है, जिसको लेकर विभिन्न प्रकार से जांच अभियान व जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा के तीसरे चरण में 7 मई को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। चुनाव के मद्देनजर वरीय अधिकारियों के आदेश पर सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस एवं SSB के स्वान दस्ता के सहयोग से सघन तलाशी अभियान चलाया गया।
रेल थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष संजय पासवान के नेतृत्व में रेल थाना पुलिस एवं एसएसबी स्वान दस्ता टीम के सहयोग से जयनगर रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाके के अलावा एक 5 तक प्लेटफॉर्म व नेपाली प्लेटफॉर्म समेत अन्य जगहों पर रेल यात्रियों के सामानों की तलाशी ली गई। इसके अलावा जयनगर से विभिन्न शहरों के लिए प्रस्थान करने वाली सभी ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रशासनिक अधिकारी पूरी हरकत में है। सभी पहलुओं पर निगरानी रखने का काम किया जा रहा है। सीमावर्ती रेलवे स्टेशन होने के कारण जयनगर से प्रतिदिन भारी संख्या में रेल यात्री विभिन्न ट्रेनों से यात्रा करते हैं। इस अभियान में रेल थाना पुलिस के गुलाम सरवर, मुन्ना राय, सोनी कुमारी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के गजहरा व पथराही की आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 7 मई को होने वाले लोकसभा निर्वाचन को लेकर आम लोगों से मतदान करने की अपील के साथ यह रैली निकाली गई। आगामी 7 मई को झंझारपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होगा, जिसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लदनिया प्रखंड के गजहरा पंचायत और पथराही की जीविका दीदियों ने शुक्रवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली। बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर के निर्देश पर निकली जागरूकता रैली गांव-गांव की सड़कों पर जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान जीविका दीदी द्वारा रंगोली बनाकर और अन्य कार्यक्रम कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित भी किया। वहीं मतदाताओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ जीविका दीदियों द्वारा डोर टू डोर संपर्क कर जागरूकता अभियान चलाया गया। जीविका दीदियों ने जागरूकता अभियान के दौरान कहा कि आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए चुनाव में सब अपनी भागीदारियां बढ़ाएं। जागरूकता अभियान में ग्राम संगठन की कई महिलाएं शामिल हुई। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को जयनगर प्रखंड के परवा बिल्ही पंचायत से भीषण आगजनी की खबर सामने आई, जहां परवा बिल्ही पंचायत के वार्ड नंबर 6 में आग लगने से एक साथ 5 घर जलकर राख हो गया। घर में रखा अनाज, फर्नीचर, नगद समेत सब कुछ जलकर खाक हो गया। जयनगर थाना क्षेत्र के पड़वा बेल्ही पंचायत के पिपरा टोल वार्ड नंबर 6 में गुरुवार को आगजनी की घटना में 5 घर जलकर राख हो गया। अग्निशमन विभाग व स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक आग लपेट में आने से घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित गृहस्वामियों ने बताया कि आग की लपटें जब तक तेज हुई, जब तक कुछ समझ पाते, हवा के कारण एक के बाद एक घर जलकर राख होता चला गया। पीड़ित परिवार के सदस्यों के अनुसार घर में रखा अनाज, कपड़ा, जरूरी कागजात, गहना, नगद, रुपया सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं इस आगजनी की घटना को देखते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा अग्निशमन विभाग को तत्काल सूचना दी गई। अग्निशमन विभाग व स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की नामांकन की शुरुआत बीते 26 अप्रैल से हो चुकी है और इसका प्रभाव ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सबसे ज्यादा पड़ रहा है। वहीं इस बाबत मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि जल्द ही मधुबनी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जगह जगह ड्रॉप गेट बनाया गया है और सभी छोटे बड़े वाहनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में नामांकन की वजह से मधुबनी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही शहरवासी को ट्रैफिक व्यवस्था तंदुरुस्त मिलेगा। जिला पदाधिकारी ने बताया है कि शहर में जाम की समस्या से निदान पाने के लिए जगह जगह ड्रॉप गेट बनाया गया है। साथ ही बस एवं छोटे वाहनों के रूट में परिवर्तन की गई है। यह व्यवस्था 3 मई तक चलेगी। ट्रैफिक का जाम का इशू हम लोग संज्ञान में है। हम लोग की गाड़ी जाती है, पता चल जाता है। इसका हम लोग तुरंत ही निराकरण करवाएंगे और ट्रैफिक व्यवस्था उम्मीद करेंगे कि 2 दिन में ठीक हो जाए। और क्योंकि दूसरे चरणों में चुनाव के वहाँ भेजने के कारण कुछ कटौती की गई थी, लेकिन ये चूंकि बहुत प्राथमिकता का मुद्दा है तो इसको हम लोग अविलंब निवारण करेंगे।
मधवापुर प्रखंड के रैमा स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में पिछले एक सप्ताह से ताला लटका हुआ है। इस भीषण गर्मी और बीमार कर देने वाले दिनों में मरीज स्वास्थ्य उपकेंद्र पहुंच तो रहे हैं, लेकिन लटका हुआ ताला देखकर वापस आ रहे हैं। मधवापुर प्रखंड स्थित रैमा गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्र में पिछले एक सप्ताह से ताला लटका हुआ है। रोज वहां दवा और जांच के लिए मरीजों का जाना और ताला लटका देख वापस होने का सिलसिला बना हुआ है। महीने में कई बार लंबी बंदी होना वहां के लिए साधारण सी बात है। महादलित बस्ती में अवस्थित बंद स्वास्थ्य उपकेंद्र के विषय में पूछे जाने पर वहां के निवासियों ने बताया कि 20 अप्रैल शनिवार के बाद केंद्र लगातार बंद है, जबकि वहां एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्यकर्मी पदस्थापित हैं। राम प्रसाद राम, दिनेश राम और फेकन पासवान सहित आसपास के कई लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी में हो रही सर्दी, जुकाम और पेट की गड़बड़ी जैसी बीमारी से लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में केंद्र बंद रहने पर लोग डॉक्टर को फी देने और बाजार से दवा खरीदने के लिए मजबूर है। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि पदस्थापित स्वास्थ्य कर्मियों से शिकायत का कारण पूछा जाएगा। दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए
आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी गुलाब यादव के समर्थन में जयनगर मेन रोड के मारवाड़ी विवाह भवन के समीप चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी गुलाब यादव के समर्थन में शुक्रवार को मेन रोड के मारवाड़ी विवाह भवन के समीप चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष भरत भूषण मंडल, पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव समेत अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते वक्ताओं ने कहा कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता के बीच बसपा प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक गुलाब यादव चुनावी मैदान में है। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में पार्टी के समर्थक समेत कई लोग मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी को सिंबल लेकर के गुलाब यादव जी झंझारपुर लोकसभा से आए हैं। हम लोगों का गौरव की बात है। ऐसे नौजवान को अगर हम लोग संसद से जिता करके और दिल्ली का हिलाने का काम ये करेंगे, कोई करेंगे तो गुलाब यादव जी के हम लोग विश्वास करते हैं वो हिलाने का काम करेगा तो गुलाब यादव जी करेगा। और कुछ बात कहना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी में 40 सीट पर बिहार में खड़ा किए हुए हैं, लेकिन पूरे बिहार में अगर किसी को जीतने का ताकत जनता ने दे रहा है तो श्री गुलाब यादव जी को मोहर लगने जा रहा है और अपार वोट से जीतने का काम करेंगे। और ऐसा नौजवान संसद हम लोगों के बीच में होना चाहिए। अगर कुर्सी से भी मार खाने का काम करेगा तो बर्दाश्त करने का शक्ति ये नौजवान गुलाब यादव को चेहरा पर देख रहे हैं। इसलिए हम लोग यही कहेंगे कि झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में जो पूर्व के वर्तमान सांसद हों या हमारे गुलाब यादव जी को पिछले चुनाव में जनता का विश्वास नहीं प्राप्त हो पाया और जो आदमी जीत के गया, आम नागरिक कह रहा है कि आदमी निकम्मा साबित हो, किसी भी जनता से कभी कोई सरोकार नहीं रहा, तो एक तरह से हक बनता है। पिछले चुनाव में गुलाब यादव जी को विश्वास नहीं अर्जित हुआ, इस बार हर एक आदमी पार्टी सिलेक्ट से उठ करके गुलाब यादव जी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है। हम लोग गुलाब यादव जी को झंझारपुर से पाया में भेजने का काम करेंगे। जो एमपी में लड़े थे बाबू माननीय गुलाब यादव, उतना कांच काटा से पसंद नहीं था, नहीं मतलब था, जानता था। अभी बारी में सारा कंस्टिट्यूंसी में बच्चा को गुलाब यादव जानता है और गुलाब यादव को बच्चा जानता है। इसीलिए सब गुलाब यादव को जिताने के तत्पर है, क्योंकि गुलाब यादव हर एक के दुख सुख में हमेशा साथ रहता है, इलाज से लेके और बेटियां इधर जुट से काम तिहार पूजा पाठ जग दुख सब में गुलाब बाबू का साथ है हम लोगों को दुख सुख में। इसलिए हाथी छाप पर गुलाब यादव को जिताने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। यादव ही है जिसको जब रात में खोजिए दिन में खोजिए तो याद आते हैं और सांसद के लिए चश्मा उतार के विकास करते हैं। तो जब वो बोलते हैं कि जनता से मिलने जाता हो तो जनता भय चले जाते हैं, उनको सारे जनता भय चलाने वाला नजर आ रहा है। और मैं जो मुकेश सहनी के पार्टी से टिकट लेकर आए हुए हैं, मुकेश सहनी जी बात करते हैं कि मैं सन ऑफ द बिहार, सन ऑफ द मला, मैं का बेटा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मुकेश सहनी जी से कितने मला कर दिए हैं वो। और मैं वर्तमान जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के, उनके भी बारे में कुछ, इससे पहले भी एमएलसी चुनाव था, यही सूरी विवाह भवन था और यही हमारे सभी वार्ड सदस्य आए थे। उसमें बात की बात किया गया था, ज्यादा वर्ग मुसलमान को बैठक से निकाल दिया गया था।
मैं इसी सभा के माध्यम से अपने सभी वार्ड भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी दिखा दीजिए और वार्ड स्तर पर काम करके गुलाब यादव को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाकर दिल्ली के लिए। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। सारघाट में आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषाहार संचालन की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभिन्न विषयों पर बारीकी से जानकारी विस्तार पूर्वक बताया गया। पोषाहार संचालन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की ट्रेनिंग सारघाट में आंगनबाड़ी सेविकाओं को दी गई। सेक्टर नंबर 3 की बैठक के दौरान बाल विकास परियोजना मधवापुर की महिला पर्यवेक्षिका सपना कुमारी और बीसी संतोष कुमार ठाकुर ने संयुक्त रूप से सेविकाओं को प्रशिक्षित किया। ट्रेनरों ने पोषण ट्रैकर मॉड्यूल प्रशिक्षण के दौरान सेविकाओं को मौके पर ऐप खुलवाकर कार्यों की रिपोर्टिंग से संबंधित बारीकियां बताई। पोषाहार संचालन की रिपोर्टिंग के साथ संबंधित लाभुकों का सत्यापन करने की विस्तृत जानकारी सेविकाओं को दी गई। साथ ही ऐप के जरिए लाभुकों का ऑनलाइन सत्यापन करने की विधि बताई गई। सुनीता कुमारी, सविता भास्कर, आशा देवी, पूनम कुमारी समेत कई पंचायतों की सेविकाओं को ट्रेनिंग दी गई। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में अतिक्रमण से ट्रैफिक की भी बुरी व्यवस्था उत्पन्न हो रही है। गौरतलब हो कि आज से 6 से 7 माह पूर्व नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर शहर को एक बार अतिक्रमित कर लिया गया है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन जाम की ज्वलंत समस्या बनी रहती है। अतिक्रमण करने के कारण शहर के लहरियागंज, शंकर चौक समेत शहर के अन्य चौक चौराहों पर भीषण जाम लग गया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम के द्वारा महज खानापूर्ति ही देखी जा रही है। अतिक्रमण किए जाने से जिला के राहगीरों को जाम का खामियाजा उठाना पड़ता है। आए दिन शहर में रोजाना जाम जैसी ज्वलंत स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। विगत 6 से 7 महीने पहले नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का कार्य नगर निगम के द्वारा किया गया था, लेकिन पुनः अतिक्रमण करके लोग अपना निजी कार्य कर रहे हैं। सड़क किनारे ठेला लगाना, तमाम तरह की दुकानें, घर का निर्माण कर लेना से रास्ते पर जाम जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं नाला जाम को सफाई करके कर्मी बीच सड़क किनारे कीचड़ को रख देता है, जिसके बदबू से आने जाने वाले राहगीर परेशान होते देखे जा रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूवाही प्रखंड से चोरी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेला पंचायत के बेला गांव में दिन दहाड़े एक ही साथ 5 घरों में चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गौरतलब हो कि किसी भी घर में गृह स्वामी के नहीं होने के कारण ताला लगा हुआ था और इसका चोरों ने जमकर फायदा उठाया। हालांकि आप जानकर यह चौंक जाएंगे कि वह चोर भी पड़ोसी ही निकला, जो कि एक नाबालिग लड़का था। स्थानीय लोगों के द्वारा उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। दिन में ही घर का ताला तोड़कर चोर ने एक साथ 5 घर में हाथ साफ किया है। मामला बाबूबरही थाना क्षेत्र के बेला पंचायत के बेला गांव का है। गौरतलब है कि बेला गांव स्थित ब्रह्म बाबा स्थान के आसपास के 5 घरों में शनिवार दिन में ही चोर चोरी की घटना को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने एक चोर को शनिवार दिन में 12 और 1 के बीच रंगे हाथ दबोच लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और दबोचा गया चोर पड़ोसी ही निकला। चोर अपने ही पड़ोस के घर में चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। चोर नाबालिग है। वह वैसे घर को अपना निशाना बनाता है जिस घर में गृहस्वामी घर पर नहीं हो और घर में ताला लटक रहा हो। घर के अंदर रखा गोदरेज ट्रंक को भी तोड़ दिया गया है। आभूषण, बर्तन, साड़ी व नगद पर चोर अपना हाथ साफ किया। नगद सहित कितने मूल्य की वस्तुओं की चोरी हुई है, अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। गृहस्वामी के आने के बाद इसका खुलासा हो पाएगा। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर चोर को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस घर में चोरी हुई है उन सबके गृहस्वामी घर से बाहर दूसरे प्रदेश में रहते हैं। हरे राम मिश्र, माधव पाठक, रघुनाथ झा, बाले झा तथा विजय झा के घर में चोरी की घटना घटी है। घर के मालिकों को ग्रामीणों के द्वारा सूचना दे दी गई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि चोरों का गिरोह है जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है।
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि 2-3 दिनों से चोरी की घटना घट रही है। शनिवार को जब चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा तब जाकर सभी घर में चोरी होने का खुलासा हुआ। पकड़े गए चोर से पुलिस पूछताछ कर रही है। बहुत ही जल्द मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। वहीं पकड़ाए चोर की पहचान बेला गांव के ही 15 वर्षीय गजरंज झा के रूप में हुई है। बेला गांव के अंतर्गत 4 घरों में एक घर में विगत 5 दिन पहले चोरी हुआ था और बुधनेश्वर झा, माधव पाठक, रघुनाथ झा और लोका मिश्र इन परिवार के सदस्यों के घर में चोरी हुआ है। और क्या कहते हैं कितने की क्षति हुआ है वो हम नहीं बता सकते हैं लमसम, मगर गहने जेवरात और बहुत सारे कीमती सामान का चोरी हुआ है। यहाँ पे बेला गांव में टोटल करीबन 5 घर में चोरी हुई है, जिसकी जानकारी हम लोगों को दिन में जब पता चला कि घर में चोरी हो चुकी है तो उसके बाद में जब जहाँ जिस घर में आदमी नहीं रहते हैं वहाँ पे जाया गया है। वहाँ पे जब पता किया कि देखा गया है तो हर घर में, जिस घर में कोई व्यक्ति नहीं है उस घर में जब पता किया गया तो उस घर में भी ताला तोड़ के सामान निकाला जा चुका है। अभी अनुमानित तो ये नहीं कह सकते क्योंकि जिनका घर है वो व्यक्ति यहाँ पे है नहीं। वो मौजूदा आदमी अपने कोई कल पहुंचेंगे, कोई आज पहुंचेंगे और वो अपनी जानकारी बताएंगे कि कितना इनका सामान गया है नहीं गया है। और ये क्रम के लिए जो बच्चे हैं मोटा मोटी 15-17 साल के उनके बच्चे हैं, इन्होंने ही इस घटना का अंजाम दिया है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।